हेलो एवरीवन, मैं प्रेम कुमार आपको इस सेशन में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग सोल्यूशन करते हैं टाइम एंड वर्क का, जिसका रिवीजन हम लोग कर रहे थे और डे 3 का सोल्यूशन क्या है बाकी है। ठीक है, क्या है टाइम एंड वर्क का आइए समझते हैं। टाइम एंड वर्क क्या है, डे 3 का सोल्यूशन है। अभी तुरंत पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि ए, बी और सी अकेले एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन में 1/3 काम पूरा कर लिया। अब उन्होंने एक दिन की छुट्टी लेने का फैसला किया और वैकल्पिक रूप से या तो जोड़ी में या तो व्यक्तिगत रूप से काम करने का फैसला किया। यह काम कम से कम कितने दिन में पूरा हो सकता है? चलिए देखिए, हमको पास दे रखा क्या है कि ए है और बी है और सी। ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए करता है 10 दिनों में, अरे 12 दिनों में और 15 दिनों में। तो हम अगर कायदे से देखें तो हम टोटल काम कितना मानेंगे? 60। ए का क्षमता हो जाएगा 6, आई का क्षमता हो जाएगा 5, आई का क्षमता हो जाएगा 4। सबसे पहली बात उसने बोला है कि 3 दिन में उसने 1/3 काम पूरा कर लिए हैं। तो काम 60 है तो 60 का 1/3 कितना हो जाएगा? 60 का 1/3 यानी 20 काम उन्होंने 3 दिन में कितने काम कर लिए? 20 काम कर लिए। आगे कहता है कि सब छुट्टी लेने का फैसला करते हैं। अब क्या करते हैं? छुट्टी लेने का फैसला करते हैं। कितने दिन का? 1 दिन का। तो कहेंगे कि 1 दिन और चला गया हमारा, 1 दिन और चला गया, लेकिन इस दिन कोई काम नहीं हुआ। इस दिन क्या हुआ? कोई काम नहीं हुआ। और छुट्टी लेने के बाद क्या हुआ कि अब वह वैकल्पिक रूप से या तो जोड़ी में या तो व्यक्तिगत रूप से काम करेगा। तो काम कम से कम कितने दिनों में पूरा होना है? तो आपको पता है कि या तो हम पेयरिंग से करवा सकते हैं, नहीं तो सिंगल करवा सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द काम को पूरा करना है। तो पेयरिंग का अगर ऑप्शन है तो हम पेयरिंग क्यों ना बनाए। अब सोचिए कि अगर हमको कम से कम काम करवाना, जल्दी समय में करवाना है या जल्दी करवाना है, तो क्या करेंगे सर? सबसे बड़े जो क्षमता है, सबसे ज्यादा जो क्षमता है उससे करवाते हैं। ठीक है, और कंडीशन ये भी दे रखा है कि तीनों एक साथ काम नहीं करते हैं। यानी आप मोस्टली चाहेंगे, अधिकांश रूप से आप क्या कर सकते हो? ए और बी ही करवा सकते हो, या ए और सी करवा सकते हो, बी और सी करवा सकते हो। मतलब पेयर में से ज्यादा नहीं करवा सकते, 2 ही लोगों का पेयरिंग करवा सकते हो। तो कहेंगे कि हम कि अधिक क्षमतावान लोगों को बैठाते हैं, क्योंकि हमको जल्द से जल्द काम करवाना है। तो अधिक क्षमतावान कौन है? अधिक क्षमतावान सबसे है ए, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है। तो ऐसा कहने करते हैं कि सर अगले दिन का पेयरिंग लगाते हैं, अगले दिन का पेयरिंग लगाते हैं। अब पेयरिंग किसके साथ लगाते हैं? ए और बी का लगाते हैं। किसका लगाते हैं? ए और बी का। तो ए और बी कितना काम कर लेगा? तो 6, 5, 11 काम कर लेंगे। 6, 5, 11 काम कर लेंगे। आइए अब अगला दिन पेयरिंग लगाएंगे तो हम लोग ए और सी का पेयरिंग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमको जल्द से जल्द करवाना, तो सबसे ज्यादा क्षमतावान को साथ रखना जरूरी है। सबसे ज्यादा क्षमतावान कौन है? 6 है। तो 6 और 4 का पेयरिंग लगेगा। तो अगले दिन ए और कौन करेंगे? सी करेंगे। कितना काम करेंगे? ए और सी कितना काम करेंगे? तो ए और सी जो है वो 10 काम करेंगे। ठीक है, 20, 31, 41, अभी 60 काम करवाना है। टोटल काम कितने हैं? 60 काम करवाना है। चलिए आगे फिर क्या होगा कि फिर ए और सी का पेयरिंग चलेगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि अगले एक दिन क्या होगा कि ए और सी का पेयरिंग चलेगा। सॉरी, ए और बी का क्या होगा? ए और बी का चलेगा। तो ए और बी कितना काम कर लेंगे? 11 काम कर लेंगे। ए और बी 11 काम कर लेंगे। अब देखिए 20, 11, 31, 41, 11, 52, यानी अब कितना काम शेष बचा? अब शेष काम बचा आपके पास 8 है। शेष काम कितना बचा? 8। अब करेगा कौन? ए और सी। तो ए और सी 8 काम कितने समय में करेंगे? तो ए और सी 10 काम करते हैं एक समय में। क्या करते हैं? एक समय में 10 काम करते हैं। काम 8 ही करवाने हैं, तो आपको जो दिन लगेगा वो 8/10 लगेगा। क्या लगेगा? 8/10 लगेगा। अब जो जोड़ लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, यानी आप आंसर लिखोगे तो लिखोगे कि भैया मेरे पास टोटल तो आया इधर 7 दिन और इधर आता है कितना?
8/10 यानी काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5 दिन, यानी 7.4/5 दिन आपका सही उत्तर था। हालांकि आप यहाँ जोड़ते और 7 अगर एक ही ऑप्शन में मिलता तो आप सीधा मार करके निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 72 दिन, 48 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। पहले x/2 दिन ए और बी मिलकर काम करते हैं, अगले x + 6/3 दिन तीनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, शेष 125/3% काम डी द्वारा 10 दिनों में करा जाता है। यदि सी और डी मिलकर 1 दिन काम करे तो कितना काम शेष बचेगा। देखिए ध्यान से, अगर हम देखें तो ए है, बी है और सी है। करता कितने दिन में है? ए 72 दिनों में करता है और ए 48 दिनों में करता है और ए 36 दिनों में करता है। तो टोटल काम हम मान लें कि टोटल काम हम देखेंगे तो 48, हाँ 144। क्यों? क्योंकि 72 दूनी 144 होता है, 48 तिया 144 होता है, 36 चौके 144 होता है। अब कंडीशन क्या है कि पहले 1/2 दिन, पहले 1/2 दिन कौन काम करते हैं? तो पहले 1/2 दिन ए और बी, तो कहेंगे कि भैया ए और बी कितना काम करेंगे? 1/2 दिन काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगले x + 6/3 दिन कौन काम करते हैं? तीनों करते हैं, यानी a + b + c काम करते हैं कितना दिन? x + 6/3 दिन। तो ए दोनों करते हैं ऐसे ऐसे, तो करते कितना काम है? तो आगे कंडीशन दे रखा है कि शेष 125/3% काम। तो शेष कितना है? शेष काम कितना है? शेष काम 125/3 है। प्रतिशत हटाना है तो क्या करेंगे? 100 से भागा करेंगे, तो 25 5 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, यानी शेष काम कितना बचा है? 5/12। शेष काम 5/12 है, यानी कि यहाँ पहले 7/12 काम हो चुका है, पहले 7/12 काम हो चुका है, तब ना शेष 5/12। तो हम कहेंगे कि ये लोग जो हैं वो क्या किए होंगे? कुल काम का 144 का 7/12 कर चुके होंगे, तभी तो शेष काम करता है कोई और। ठीक है, तो हम वर्क डन देख रहे हैं तो कितना आ रहा है? 12/12 44 से 12/12 144, तो हम यहाँ लिखेंगे 12। आइए सॉल्व कीजिए। ए और बी का मान कितना है दोस्त? तो ए और बी का मान हो जाएगा 3 और 2 5, तो 5x/2 प्लस ए बी सी का मान कितना है? 3 2 5 5 4 9, 9 गुने x + 6/3 बराबर 12 7 84। 3 काटे कितने बार में? 9 बार में काटेगा इसको। 3 काटेगा 9 को 3 बार में। स्पष्ट है बात? चलिए अब अगर देखें हम तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 5x/2 तो फिक्स है हमारा, और एक कटा 3 से ना, एक किससे कटा था? 3 से कटा था, तो 3x + 18 बराबर कितना हो गया? 84, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 5x/2 और 3x है, अगर हम सॉल्व करेंगे जाएंगे तो हो जाएगा 2 में, और 3 दूनी 6 5 11x बराबर 84 में से 18 घट जाएगा, तो 84 में से अगर 20 जाता तो 64, 18 जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 66, यानी 11 से हम अगर काटने पर जाएं, 11 से हम काटें तो 6 बार में कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ रहा है? 12। x का मान कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। आगे देखिए, आगे कहता है कि शेष काम डी के द्वारा 10 दिनों में करा गया। देखिए टोटल काम कितना था? 144। 144 में 84 काम आप करवा चुके हैं, तो शेष काम कितना है? 60। तो हम कहेंगे कि सर शेष काम हमारा बचा कितना? 60। नहीं तो आप यहां से भी सोच सकते हो कि शेष काम हमारा जो था वो 5/12 था, तो कुल का 5/12 निकालेंगे तो 60 आएगा, और यही शेष काम जो है वो डी ने करा है कितने दिन में? 10 दिनों में, यानी डी का क्षमता कितना आ जाएगा? 6। डी का क्षमता कितना आ जाएगा? 6 क्षमता आ जाएगा।
सवाल है कि सी और डी मिलकर काम करें, सी और डी मिलकर काम करें तो सी और डी मिलकर काम करें तो एक दिन में सी और डी मिलकर एक दिन काम करे तो कितना काम शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे कि सी है और डी है, सी है और डी है, काम करवाते हैं। सी का क्षमता कितना है, तो सी का क्षमता है हमारा 4 और डी का क्षमता है हमारा 6, तो 6 4 10, 6 4 10, 10 क्षमता से कितना काम करे, एक दिन काम करे। एक्स का मान कितना है 12, तो 12 दिन काम करे तो कितना काम करेगा 120 काम करेगा। कितना काम करेगा 120 काम करेगा। अब आप खुद सोचिए कि हमारा कुल काम कितना था 144, 144 में काम कितना हो गया 120 हो गया है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमारा जो शेष जो पूछ रहे हैं आप वो क्या हो जाएगा कि 144 में से 120 घट जाएगा, 144 में से 120 घट जाएगा, यानी 24 काम बचेंगे। तो इसको भाग पूछता है तो 24 काम कितने में बचेंगे 144 में, तो 24 छक 44 से होता है, यानी शेष भाग जो बचेगा आपका वो कितना बचेगा 1/6, यानी आपका ऑप्शन कौन था बॉल था। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है लेकिन वैसा भी नहीं कि आप बना नहीं सकते, 1.5 से 2 मिनट में बनाया जा सकता है और आपको हर सवाल के लिए 2 मिनट दिए जा रहे थे यहाँ पे। चलिए थर्ड क्वेश्चन कहता है कि समान कार्य क्षमता वाले 3 व्यक्तियों द्वारा कोई काम पूरा करा जाता है। इसमें पहला व्यक्ति m घंटे प्रतिदिन m दिनों तक काम करता है, दूसरा व्यक्ति n घंटे प्रतिदिन n दिनों तक काम करता है, तीसरा व्यक्ति 16 घंटे प्रतिदिन 16 घंटे काम करके काम को समाप्त करता है। देखिए सबसे बड़ा बात दे दिया है कि सबका जो क्षमता है वो क्या है समान है। मान के चलते कि ए बी सी 3 व्यक्ति होंगे, ए बी सी 3 व्यक्ति होंगे, तीनों का क्षमता क्या है समान है। तो कंडीशन क्या है आपको कि चलिए ए है काम करता है, बी काम करता है और सी काम करता है। ठीक है, तो ए है जो m घंटे काम करके m दिन काम करता है, प्लस b है जो n घंटे काम करके n दिन काम करता है, और c है जो 16 दिन काम करता है 16 घंटे के हिसाब से और काम खत्म हो जाता है। आगे देखिए, आगे कहता है कि यदि तीसरा व्यक्ति यानी c अपने प्रतिदिन के समय के बराबर काम करे, तो प्रतिदिन कितना काम कर रहा था 16 घंटे, प्रतिदिन कितना काम कर रहा था 16 घंटे, प्रतिदिन के बराबर समय काम करे तो वह काम 29 दिन में समाप्त कर देता है। यानी सी 16 घंटे के हिसाब से काम करे तो 29 घंटा में कुल काम अकेले समाप्त कर देगा। क्या करेगा कि अगर सी 16 घंटा काम करे तो काम 29 दिन में समाप्त कर देगा। अब आप देखेंगे कि ए बी सी सबका क्षमता क्या है बराबर है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, सब तो कट ही जाएगा। आइए अगर हम देखें आगे तो लिखेंगे कि एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि 16 गुने 29 में से 16 गुने 29 में से 16 गुने 16 क्या हो जाएगा घट जाएगा। 16 गुने 29 में से 16 गुने 16 क्या हो जाएगा, ये वाला जाकर उस तरफ घट जाएगा। अब देखिए हम देखेंगे कि एम स्क्वायर और एन स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो 16 कॉमन है, 16 कॉमन है, 29 में से 16 गया यानी 13, 16 कॉमन है, 29 में से 16 गया यानी 13, और 13 गुने 16 होगा तो 16 16 160 और 16 48, यानी टोटल 208 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 208 होना चाहिए। आगे देखिए अब एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का मान कितना आ रहा है 208 हो रहा है। ध्यान से देखिएगा तो एक कंडीशन दे रखा है कि यदि एम और एन क्या है पूर्णांक है, मतलब कि एम और एन जो है वो दशमलव में या फ्रैक्शन में नहीं है, पूर्णांक है, तो क्या मान हो सकता है। यहाँ पे आपको ट्विस्ट है, क्या मान रखें कि स्क्वायर हो करके योग स्क्वायर हो करके और योग हो करके 208 देगा। तो आपको याद रखना है, या कैलकुलेट कर पाते तो ठीक है, ये 12 का स्क्वायर रखेंगे और यहाँ 8 का स्क्वायर रखेंगे, यानी m का मान 12 लेंगे और n का मान 8 लेंगे, तो 12 12 144 और 8 8 64, 144 और 64 कितना होता है 208 होता है। तो हम लोग यहाँ से वेरीफाई कर रहे हैं कि भैया m का मान कितना होना चाहिए 12 और n का मान कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। खैर कहता है
कि तो ज्ञात कीजिए तीनों मिलकर अपने प्रतिदिन के समय अनुसार काम करें। तीनों मिल करके अपने प्रतिदिन के समय अनुसार काम करें। तो तीनों मिल जाएंगे, इधर देखिए, तीनों मिल जाएंगे ए बी सी, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे? तो तीनों मिल जाएंगे तो ए जो है वो एम घंटे काम करता है यानी 12, बी जो है वो एन घंटे काम करता है यानी 8, और सी जो है वो 16 घंटे काम करता है। ठीक है, इतने घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है। अब काम करवाना क्या है दोस्त? तो कोई एक रख लीजिए कि सी 16 घंटे में 29 काम करता है, इसी को रख लीजिए। सी 16 घंटे में क्या करता है? 29 काम करता है, यही ना आपका कंप्लीट काम है। तो इसी 16 गुणे 29 काम को क्या 12 + 8 + 6 16 के हिसाब से काम किया जाए तो कितना समय लगेगा? इसको सॉल्व कीजिए। 16 गुणे 29 का 16 गुणे 29, अगर इसको ऐड करेंगे तो 12 8 20 और 16 36, कटेगा तो 4 चौके 16 9 चौके 36, 4 चौके 16 9 चौके 36। ठीक है, 29 दूनी 58, 116 भागे 9, 116 भागे 9। अगर हमको भागा देना है 9 से तो 13 नमा 117 होता है। क्या होता है? 13 नमा 117 होता है। तो अगर 117 होता तो हमारा पूरा आंसर कितना था? 13 था। तो यहाँ लगभग पूछा है तो आप 13 के साथ ही चले जाएंगे, क्योंकि 116 है, 17 रहता तो एग्जैक्ट कट ही जाता ना। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि तीनों मिलकर अपने प्रतिदिन के काम, जो आपका प्रतिदिन का जो समय लेता है 12, 8 और 16 के हिसाब से करता है, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 13 दिन में। अगला चौथा प्रश्न कहता है कि किसी कार्य को ए तथा बी ठीक 16 दिन में, बी तथा सी ठीक 12 दिन में और ए तथा सी लगभग 10 दिन में। यहां ट्विस्ट दिया है सर, ठीक नहीं, लगभग 10 दिन में करता है, यानी टाइम आगे पीछे आप जरूरत के अनुसार कर सकते हो, एक आध घंटा ऊपर एक आध घंटा नीचे। देखिए कि ए है और बी है, 16 घंटे में करते हैं, बी है और सी है, बी है और 12 घंटे, सॉरी घंटा नहीं, ये दिन में है। ठीक है, और ए है और सी जो है वो 10 दिन लगभग में काम करते हैं। तो आप जानते हो कि इसका एलसीएम क्या लिया जाए? 12 96 ही ले लेते हैं ना, 96 ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा कटने वाला ही संख्या जाए, 96 से भी काम चला सकते हो आप, काम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन प्रयास किया जाता है कि एलसीएम रखेंगे तो आसान होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी रखेंगे आंसर सेम आएगा। तो 16 × 6 = 96, 12 × 96 और इसका आएगा 9.6, क्या आएगा? 9.6 आएगा। और आप जानते हैं कि अगर A + B + C का अगर हमको क्षमता चाहिए होता है तो सबको जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। ठीक है, 8 × 6 = 14, 14 और 10 मान लेते हैं 24, 14 10 24, 24 को हम अगर आधा करेंगे तो 12, 12 में 0.4 का आधा यानी 0.2 घटेगा, यानी 11.8 आना है। ठीक है, सबको जोड़कर भाग दीजिएगा तो 11 पॉइंट कितना आएगा? 8 आएगा। सवाल है आगे कि ए बी सी मिलकर काम करे तो काम जो है वो पूर्णांक दिन में पूरा होता है। कंडीशन क्या दिया है कि ए बी सी काम करता है ना, तो काम जो है वो पूर्णांक दिन में, मतलब एग्जैक्ट कटना चाहिए। तो हम आपको यहाँ जो निकाले हैं, कितना निकाले हैं आप? 11.8, इसको आपको 12 करना मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि जो सी था वो लगभग 10 दिन में कर रहा था, ए और सी था वो लगभग 10 दिन में कर रहा था, तो मान आगे पीछे हो सकता है। अब कंडीशन यहाँ फुलफिल क्या करवाया कि ए बी सी तीनों काम करे तो एग्जैक्ट दिन में करते हैं, पूर्णांक दिन में करते हैं, इंटीजर डेज में करते हैं। तो 11.8 इसको एग्जैक्ट नहीं काटता, लेकिन 12 तो एग्जैक्ट काटता है ना। क्या 12 एग्जैक्ट काटता है? तो आपको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा कि सर लगभग हम 12 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ही हमको लगभग दे दिया था। तो अब आपकी मजबूरी हो गई कि ए बी सी का जो क्षमता लेना है, कितना लेना है? 11.8 के नजदीक जो 96 को काटता है वो कौन है? 12 है। तो 12 रख लिए। अगर 12 आप रख लिए तो सवाल क्या है कि सी अकेला कितने समय में करेगा? तो ऐसा कहना करते हैं कि ए और बी का क्षमता ए बी सी में से घटा देते हैं। और ए बी सी है कितना दोस्त? तो ए बी सी है 12 और ए और बी कितना है? 6, यानी तय बात है कि सी का क्षमता कितना होगा? 6 होगा। और यही सी काम करे तो 96 काम
6 के हिसाब से करेगा तो 16 छक 96 यानी 16 दिन में निपटा लेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। एक पंप टैंक को या तो भरने या तो खाली करने के लिए काम में लिया जाता है, भर भी सकता है और खाली भी कर सकता है। ठीक है, टैंक की क्षमता 3600 मीटर क्यूब है। टैंक पंप को खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से 10 मीटर प्रति मिनट अधिक है। देखिए ध्यान से, खाली करने का जो स्पीड है वो भरने के स्पीड से 10 ज्यादा है। खाली करने का जो स्पीड है वो भरने का स्पीड से क्या है? 10 ज्यादा है। आगे, पंप को खाली करने की क्षमता ज्ञात करें यदि पंप टैंक को भरने में खाली की तुलना में पंप टैंक को भरने में खाली की तुलना में 12 मिनट अधिक लेता है या होता है। अब आप देखिए कि भरने में हमको समय ज्यादा लग रहा है दोस्त, भरने में समय ज्यादा लग रहा है, खाली करने में कम लग रहा है। तो हम जान रहे हैं कि भरने में ज्यादा लग रहा है, खाली करने में कम लग रहा है, और इसका अगर हम अंतर निकालेंगे तो समय निकल जाएगा हमारा। कितना समय निकलेगा? 12 मिनट। ध्यान समझिए, भरने में खाली करने क्या है? पंप टैंक को भरने में खाली करने की तुलना में 12 मिनट अधिक लेता है या होता है। तो भरने में ज्यादा समय लग रहा है, तो भरने में से अगर खाली करने का समय घटा देते हैं तो यही 12 मिनट आएगा ना, यही 12 मिनट आएगा। आगे देखिए कि भरना कितना है दोस्त? 3600 ही भरना है। अब खाली कितना करना है? 3600 ही खाली करना है। स्पष्ट बात? खाली करना है तो माइनस ले लेते हैं। अब देखिए आपसे पूछा क्या है कि खाली करने की क्षमता ज्ञात करें, तो आप क्या कीजिए कि खाली करने की क्षमता कितना है? x है। जो पूछता है उसी को x मानेंगे, जो पूछता है उसी को x मानेंगे। एक कंडीशन और दिया था कि भरने की क्षमता 10 मीटर प्रति मिनट अधिक है। क्या है? पंप को खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से अधिक था। क्या है? खाली करने वाला जो क्षमता है ना, भरने की क्षमता से अधिक था 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट, यानी ये अधिक है, यानी ये जो था वो 10 कम था। भरने की अपेक्षा ये अगर अधिक क्षमतावान था तो ये कम क्षमतावान था। अब आप ऑप्शन रखेंगे, ठीक है, इसीलिए हमने जानबूझकर इसको x माना है, क्योंकि हमको से पूछा भी गया था कि खाली करने की क्षमता ज्ञात करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि खाली करने की क्षमता क्या है? x है। और चूंकि भरने की क्षमता खाली करने की क्षमता से कम थी, 10 कम थी, तो हमने 10 कम कर दिया। x का मान रखिए, ऐसा रखिए कटे। तो देखिए दोस्त सबसे उपयुक्त रखना है 60। क्यों 60 रखना है उपयुक्त? कि अगर उपयुक्त 60 रखेंगे हम तो हम जानते हैं कि 60 इसको काटेगा, और यहाँ 60 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 60 रखेंगे आप तो हो जाएगा आपको, यहाँ आप 60 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 50 से भागा लगाते हैं, तो क्या यहाँ 60 रखिए तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 50 से भागा लगाइए, कटा। अरे कितना बार कटा? 72 बार में। अब यहाँ काटिए आप, ये कितने बार में कटा? 60 बार में। तो हम देख पा रहे हैं कि 72 में से 60 जाता है तो 12 आता है, यानी हमारा 60 जो है वो वेरीफाई करता है। अब किसी और को भी रख सकते थे, लेकिन मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा था कि भाई ऐसा कुछ रखते हैं कि कटे। ऐसा नहीं है कि 50 रखिएगा तो नहीं कटेगा, 50 रखिएगा तो कटेगा, 50 भी कटेगा और घटेगा तो 40 से भी कटेगा, लेकिन आपको वेरीफाई करके 12 भी लाना है। स्पष्ट है बात? चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का आता है कि रमेश तथा गणेश दोनों मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 दिन तक काम करने के बाद रमेश बीमार पड़ गया। ठीक है, देखिए ध्यान से, रमेश और गणेश जो है वो क्या है? 16 दिन में करने का पूरा मतलब किसी काम को पूरा करता है। 7 दिन काम करने के बाद बीमार पड़ गया। तो हम अगर शेष काम की बात करें तो कहेंगे कि रमेश और गणेश का 16 दिन का काम था। 7 दिन तो कर ही लिया, 7 दिन करने के बाद बीमार पड़ा है तो हम कहेंगे कि भैया रमेश और गणेश का 9 दिन का काम अभी भी शेष था। 9 दिन का काम क्या था? शेष था। ठीक है, और बीमार पड़ गया जिसके वजह से उसकी क्षमता क्या हो गया? 30% कम गया, यानी अब रमेश जो है वो 70% क्षमता से ही काम करेगा, जिसकी वजह से काम 16 दिनों के बजाय 17 दिनों में समाप्त होता है। यानी हम कहेंगे कि भाई 7 दिन में तो कर ही लिया था,
अब शेष काम 9 दिन में होना था, लेकिन शेष काम अब 10 दिन में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 17 दिन लग रहे हैं, तो 7 दिन पहले और 10 दिन अब। तो हम कहेंगे कि जो शेष काम है रमेश और गणेश का 9 दिन का, वही काम अब कितना समय में हो रहा है? 10 समय में हो रहा है। क्यों 10 समय में हो रहा है दोस्त? इस वजह से क्योंकि रमेश का जो क्षमता है वो 70% रह गया, 30% काम कर गया। तो हम कहेंगे कि रमेश जो है वो अपने 70% से काम करेगा, यानी 7/10 के हिसाब से काम करेगा। और गणेश तो ठीक ठाक करवे करेगा बेचारा, गणेश को तो कुछ हुआ नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए कि अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9R 9G 10 से गुना होगा तो कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 7R और 10G। ठीक है, अब एक तरफ G कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना G, और एक तरफ R कीजिएगा तो हो जाएगा 2R। यानी रमेश और गणेश का जो क्षमता होगा वो 1:2 होगा। कंडीशन देखिए, कंडीशन कहता है कि यदि रमेश के बीमार पड़ने के पश्चात गणेश अकेला काम करता है तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। आपको पता है कि शेष काम है कितना, तो शेष काम है रमेश और गणेश का 9 दिनों का। ठीक है, और इस शेष काम को गणेश अकेले करना चाहता है तो कितने समय में करेगा, यही सवाल पूछा था। रमेश गणेश का क्षमता लिख लीजिए, तो रमेश 1 गणेश 2 यानी 3 क्षमता से 9 दिन में कर रहा था। और गणेश का क्षमता कितना है? 2, यानी 9 27 भागे 2, 9 27 भागे 2, तो 9 27 भागे 2 होता कितना है? 13.5 दिन में वो इस काम को कर लेता। 7 नंबर, ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को काम पूरा होने में कुछ दिन पहले, ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ा। इस कारण कार्य को पूरा होने में 16 दिन लग गए। यदि अकेला ए इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है तो काम खत्म होने के कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था। ये सबसे आसान सवाल है, इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा। क्या है, कितना आसान है कि भैया ए है और बी है, 12 दिन में करते हैं, और ए अकेले 21 दिन में करते हैं। ए अकेले 21 दिन में करते हैं, तो हम कहेंगे कि 12 और 21 का एलसीएम कितना होना चाहिए? 84। 12 21 का एलसीएम कितना होना चाहिए? 84। 12 7 84 और 21 चौक 84। आइए, कंडीशन क्या है कि छोड़ना पड़ता है किसको? ए को छोड़ना पड़ता है, ए को। तो हम कहेंगे कि अगर ए और बी काम करना शुरू करता है, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, लेकिन बी नहीं ना छोड़ता है, बी तो पूरा काम करेगा। तो हम कहेंगे कि पूरा काम होने में लगा कितना? 16 दिन। तो बी होगा सर, बी होगा वो 16 दिन काम करेगा। तो 16 दिन में कितना काम करेगा बी? तो आप सोचिए कि ए का क्षमता कितना है? 4, और ए और बी कितना है? 7। यानी तय बात है कि बी का क्षमता कितना होना था? 3 होना था। तो कहेंगे कि 16 दिन में 3 के हिसाब से काम करेगा, तो 16 तिया 48 काम कर लेगा। 16 तिया 48 काम कर लेगा, यानी कितना काम बचा? 14 में से 8 गया 6, और यहाँ 7 में से 4 गया 3, 36 काम बचा। हो ना हो 36 काम पहले ही ए करा होगा। और कितना के हिसाब से किया होगा भाई? तो ए का क्षमता है कितना? 4, यानी ए ने कितना दिन काम किया? 9 दिन। ए ने कितना दिन काम किया? 9 दिन। लेकिन सवाल ये थोड़ी है कि ए ने कितना दिन काम करा, सवाल ये है कि काम खत्म होने के कितने दिन पहले छुट्टी पर चला गया। तो काम खत्म होने में कितना दिन लगा? 16 दिन। और ए 9 ही दिन करा, यानी काम खत्म होने के 7 दिन पहले छुट्टी पर चला गया था। यानी आपका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 8, ए और बी मिलकर एक काम का 5/6 भाग 24 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर एक काम का 3/4 भाग 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, शुरुआत के 27 दिनों तक ए अकेला काम करता है, अगले 28 दिनों तक बी अकेला काम करता है, और बचा हुआ काम सी ने 2.5 दिन में पूरा कर दिया।
आइए देखिए कि ए है और बी है, ए है और बी है, कितना भाग कर रहा है? 5/6 भाग कर रहा है। कितना कर रहा है? 5/6 भाग, शायद कट रहा हो। 5/6 भाग कर रहा है, तो टोटल काम कितना होगा दोस्त? तो 6 गुने 24, 6 गुने 24/5। आप जानते हैं कि भाग जो है उल्टा गुना हो जाता है दिन में, तो 24 छक 44, 144/5 दिन में ए और बी कंप्लीट काम करेंगे। बी और सी की हम बात करें, बी और सी कितना काम करते हैं? 3/4 काम कितने दिन में? 20 दिनों में। यानी अगर हम लिखें तो 4 गुना होगा तो हो जाएगा 80/3। ठीक है, आइए एलसीएम ले लिया जाए। अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा एलसीएम बताइए? 44 का 5 बार ले लीजिए, क्योंकि इससे आसान नहीं होगा, यानी 720 ले लीजिए एलसीएम। कितना एलसीएम ले लीजिए? 720। अगर 720 एलसीएम लीजिएगा तो कितने बार में कटेगा? 5 बार में। तो 5×5 = 25, और ये कितने बार में कटेगा? 9 बार में, यानी 9×3 = 27। गुना भाग ये सब आपको आनी चाहिए, कैसे कटता है, कहां से आता है, वगैरह वगैरह वगैरह। कंडीशन दे रखा है कि शुरुआती से 27 दिन ए काम करता है। ए कितना दिन काम करता है? 27 दिन। ठीक है, और अगले 28 दिन बी करता है। अगले 28 दिन कौन करता है? बी काम करता है। ठीक है, और बचा हुआ काम सी ने 2.5 दिन में पूरा करा। सी ने कितने दिन में पूरा करा? 2.5 दिन में बचा हुआ काम। अब जानते हैं आप लोग और पा चुके हैं, सेम पैकेज का ही सवाल है कि ऐसे में हमको पता होता है कि सर पेयरिंग में हमको पता है इसका एफिशिएंसी किसमें पता है? पेयरिंग में पता है। और काम अकेले कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? सबको पेयरिंग लगाकर काम करेंगे। अब आप सोचिए कि हमको ए और बी का एक मुफ्त क्षमता पता है, तो कहा है ना ए और बी को साथे करवाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ए और बी अगर एक साथ काम करेगा तो बहुत खिसियाइएगा, बहुत से ज्यादा खिसियाइएगा, तो उसको 27 दिन ही करवा पाइएगा, क्योंकि ए 27 दिन करता है और बी 28 दिन करता है। अब बी 27 दिन करा, यानी बी का अभी भी 1 दिन का काम बचा है, तो ऐसा कहना करते हैं कि बी और सी का भी पेयरिंग बना देते हैं, क्योंकि हमको बी और सी का पेयरिंग में एफिशिएंसी पता है। अब इसमें क्या हुआ कि बी ऑलरेडी 27 काम ए के साथ कर चुका है, यानी इसके पास मात्र समय कितना दिन का बचा हुआ है? 1 दिन का बचा हुआ है। अगर ये 27 दिन इसके साथ कर ही लिया तो बी करता कितना है? 28 करता है। तो सी के साथ पेयरिंग लगाते हैं और 1 दिन करवाते हैं। अब बेचारा सी जो है वो 2.5 दिन में 1 दिन तो चल गया बी के साथ, इसका 1.5 दिन का काम बचा रह गया। अब सोचिए आप कि भाई ए और बी 27 दिन में काम करते हैं, तो कितना काम करेंगे? तो ए और बी 25 के हिसाब से 27 दिन में काम करेंगे। तो 25 के हिसाब से 27 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 28 काम करते तो 700 हो जाता, यानी 675 काम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 27 गुने 25 जो होगा वो कितना हो जाएगा? 675 हो जाएगा। और बी और सी 1 दिन काम करेगा, बी और सी 1 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा? 27 काम। कितना काम कर लेगा? 27 काम। यानी कुल मिलाकर के दोनों 702 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 702 काम कर रहे हैं। और अगर 720 में से 702 काम ये लोग कर रहे हैं तो शेष काम कितना बचा? तो शेष काम बचा 18, और 18 काम कौन कर रहा होगा? सी। कितना समय में? 1.5 समय में। यानी सी का क्षमता कितना? 12 आ रहा है। सी का क्षमता कितना आ रहा है? 12। ये कौन है? सी है। सवाल देखिए, बी अकेला वह काम कितने दिन में पूरा करेगा? अब देखिए आप, सी का क्षमता कितना है दोस्त? 12, और बी और सी का क्षमता कितना है? 27। सी का क्षमता 12 है, बी और सी 27 है। सी कितना है? 12 है और बी और सी 27 है, तो तय बात है कि पक्का बी 15 होगा। और बी का क्षमता अगर 15 होगा तो कहता क्या है? काम कंप्लीट करवाना है। तो काम है कितना दोस्त? तो काम है 720 और क्षमता है 15। कट लीजिए, कितना बार में कटेगा? 5 और 3, 240 भागे 5 यानी 48 दिन। 240 भागे 5 यानी 48 दिन। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। एक ठेकेदार ने 40 दिन में काम करने का वादा किया।
शुरुआत में उसने 150 कर्मचारियों को लगाया, 20 दिन के बाद उसने देखता है कि काम समय पर पूरा नहीं होगा, ठीक है, उसने 50 कर्मचारी और लगा दिए और काम समय पर पूरा हो गया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 20 दिन के बाद वो देखता है कि 150 आदमी हमने लगा रखा है तो काम तय समय पर पूरा नहीं होगा, तो उसने क्या कर दिया, अब 150 आदमी को 200 आदमी कर दिया, 50 बढ़ा दिया, तो काम टाइम पर पूरा हो गया। खैर, आगे कहता है यदि उसने अतिरिक्त कर्मचारी नहीं लगाए होते तो काम कितने दिन में पूरा होता। तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि उधर तो फिक्स है हमारा, उधर तो फिक्स है हमारा कि 20 दिन 150 कर्मचारी काम कर लिए, 20 दिन 150 कर्मचारी काम कर लिए। अब इधर आपको सोचना है, क्या सोचना है, इधर सोचना है कि 20 दिन के बाद हुआ क्या है कि 200 कर्मचारी ने काम करा, 20 दिन के बाद हुआ क्या है कि 200 कर्मचारी ने काम करा, कितने दिन काम करा, 20 दिन। कैसे कि सर 20 दिन के बाद देखता है कि टाइम पर पूरा नहीं होगा तो 50 कर्मचारी बढ़ा दिए, यानी 150 के बजाय आप 200 काम करेंगे। अब कितने समय, 20 ही समय, क्यों, क्योंकि टारगेट 40 पूरा करना था, 40 दिन में पूरा करना था, तो 20 आप ऑलरेडी कर चुके थे दिन में, तो 20 दिन आपके पास बचा हुआ था। तो कहेंगे कि 200 आदमी ने 20 दिन में टारगेट पूरा करा। आधे के बाद हम बात करें तो 200 आदमी ने 20 दिन के बाद टारगेट पूरा करा। तो अगर यही 150 आदमी काम कर रहा होता तो कितना दिन लग जाता, नहीं समझे। अगर हम बात कर रहे हैं कि 50 आदमी बढ़ाया तब ना टाइम पर पूरा हुआ, अगर 50 आदमी नहीं बढ़ाता यानी 150 आदमी काम कर रहा होता तो कितना समय तक चलता, ठीक है। काटिए, 50 तिया 50 चौके यानी 80/3 दिन, 80/3 दिन काम चलता, समझे। अगर 50 आदमी नहीं बढ़ा देता तो और काम कितना दिन चलता, 80/3 दिन, लेकिन 50 आदमी बढ़ा दिए तो काम तय समय पर यानी 20 दिन में ही पूरा हो गया। सवाल कितना है कि अगर कर्मचारी नहीं लगाए होते तो काम कितने दिन में पूरा होता। तो हम कहेंगे कि पहले तो 20 दिन काम हुआ, पहले तो फिक्स है ना कि 20 दिन काम हुआ, और उसके बाद इतना समय और लगता, 80/3 दिन और लगता, यानी हम कुल एलसीएम की बात करें तो 3 एलसीएम लेंगे तो 20×60 और 80 140/3 दिन लगना था कंप्लीट होने में। और अगर नहीं बढ़ाता तो ऐसा होता, और बढ़ा लिया तो काम 40 दिन में ही कंप्लीट हो गया। तो आपका ऑप्शन ए सही था इसका। नेक्स्ट 10 नंबर, अमन एक काम का 50% 25 दिन में पूरा करता है, ठीक है। फिर राम और मोहन की मदद लेता है। राम की दक्षता अमन की दक्षता का 40% है। राम की क्षमता अमन की क्षमता कितना है, 40% है, यानी अमन 10 होगा तो कितना होगा, 4 होगा। राम की दक्षता अमन की दक्षता का 40% है, अगर अमन 10 होगा तो राम 4 होगा। और मोहन राम का 50% दक्ष है। मोहन जो है वो राम का 50%, यानी इसका आधा कितना, 2 ही दक्ष है, ठीक है। इस काम को पूरा करने के लिए इस काम को पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे। देखिए, आप जानते हो कि अमन ने 50% काम कर लिए, अमन ने क्या कर लिए हैं, आधा काम कर लिए हैं, कितना दिन में दोस्त, 25 दिन में। यानी अमन ने जो काम किए हैं वही काम फिर से करना है। अमन ने आधा काम कर लिए तो आधे काम ना करना है। अब तो कहेंगे कि अमन आधा काम कर लिया है, और यहाँ क्वेश्चन भी कह रहा है कि इस काम को पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे। तो भाई आधा काम हो चुका है, अब आधा काम करना है, यानी अमन ने जो किया होगा वही काम करना है फिर से। तो अमन ने क्या किया है, आधा काम 25 दिन में, अब आधा काम इन लोग करेंगे, कौन, सब लोग, राम, अमन और मोहन। तो कितना समय लगेगा यही पूछा था, ठीक है। चलिए, अमन कितना है, 10, तो कितना हो जाएगा, 250। राम, अमन और मोहन ऐड हो कितना हो जाएगा, 10 4 14 16, ठीक है। काटिए, तो कितना में कटेगा ये, 125 का डबल और 8, यानी 125/8 दिन आएगा। अगर हम देखें तो इसको क्या करना है, ब्रेक कर लेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो 15 8 20 है, तो 15 पूर्णांक 5/8
8 दिन समय लगेगा। यही आपका आंसर था। किधर गया भाई? ऑप्शन ए। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। कहता है कि राम और हरि 12 किलोग्राम गिरी 2 दिन में काट सकते हैं। राम है और हरि 12 किलोग्राम कितने घंटे में? 2 घंटे में। यानी हम देखें तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 2 दिन में 12 किलोग्राम काट रहे हैं, तो भाई एक दिन में आप 6 केजी ही काटिएगा। एक दिन में कितना काटिएगा? 6 केजी काटिएगा। यानी राम और हरि का एक दिन का क्षमता कितना है? 6 केजी के हिसाब से काटने का। 5 दिन बाद हरि काम छोड़कर चला जाता है। यानी समझेंगे कि राम और हरि हो न हो साथ में 5 दिन काम किए होंगे, और 5 दिन में कितना काम किए होंगे? 6 के हिसाब से 5 दिन में 30 केजी गिरी काटे होंगे। गिरी समझ में आता है ना? नट बोला जाता है उसको, बादाम होता है, बादाम। आगे देखिए, राम शेष गिरी काटने में 8 दिन और लेते हैं। राम जो है वो शेष गिरी काटने में 8 दिन और लेते हैं। यदि कुल 58 केजी गिरी काटा गया हो, कुल गिरी कितना काटा गया है? 58 केजी। देखिए दोस्त, अगर कुल 58 केजी गिरी काटा गया है और यहाँ ऑलरेडी 30 केजी गिरी कट चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि 28 केजी गिरी राम ने काटे हैं कितने समय में? 8 दिन में। देखिए ध्यान से, शेष गिरी काटने में 8 दिन और लग गए। किसको? राम को। तो राम ने शेष गिरी काटा 8 दिन में। शेष गिरी है कितना? तो 30 ऑलरेडी काट चुके थे और काटना है आपको 58, तो हम कहेंगे कि 28 केजी गिरी क्या था? शेष था। चलिए राम का क्षमता निकाल सकते हैं आप, कि राम का क्षमता हम देखेंगे तो 28 केजी गिरी काटने में उसको कितना समय लगा? 8 समय लगा। यानी काटेंगे तो 7 चौके 28 और 2 चौके 8, यानी कि राम का क्षमता कितना है? 3.5 है। खैर, आगे कहता है कि हरि को 10 केजी गिरी काटने में कितना समय लगेगा? देखिए राम का क्षमता पता है कि सर 3.5 है, और राम और हरि का क्षमता पता है कि कितना है? 6 केजी है। इसका कितना है? 3.5 केजी क्षमता है, इसका 6 केजी क्षमता है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा लेंगे कि हरि हो ना हो 6 में से 3.5 कम करेंगे, यानी हरि का क्षमता कितना होगा? 2.5 केजी के हिसाब से होगा, और हरि को 10 केजी ही काटना है। तो हम कहेंगे कि हरि 10 केजी गिरी काटेगा 2.5 के हिसाब से, तो उसको 4 घंटे लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक गैरिसन मतलब होता है सैनिक छावनी, जहां सैनिक रहते हैं ना, उसको झुंड को गैरिसन बोला जाता है, रहने वाले को। गैरिसन को 72 सैनिकों के लिए 54 दिन का राशन उपलब्ध कराया गया। ठीक है, गैरिसन मतलब सैनिक छावनी। 54 दिनों का राशन उपलब्ध कराया गया 72 सैनिकों के लिए। वही राशन 90 सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा यदि व्यक्तिगत रूप से राशन में 10% कमी कर दी जाए? अब ऐसे सोचिए कि 72 सैनिक थे, 54 दिन का राशन उपलब्ध कराया गया। अब क्या हो गया कि सैनिक कितना हो गए? 90। लेकिन 90 सैनिक जो है वो 10% कम, यानी 9/10 ही खाना खाएंगे। 9/10 ही खाना खाएंगे, तो कितने दिन चलेगा? तो भैया 1 दिन चलेगा। ये सबसे आसान टाइपों में से एक है कि 72 सैनिकों के लिए 54 दिन का राशन उपलब्ध कराया गया। ठीक है, अब कहता है कि सैनिक कितना हो गए? 90 हो गए, और 90 हो गए लेकिन व्यक्तिगत रूप से राशन 10% कम कर दिया गया, यानी 9/10 कर दिया गया। तो कितने समय तक चलेगा? आइए काटिए, 1 0 से 1 0 निपट गया। 9 6 54, 9 8 72, यानी 8 6 48 दिन ही चलेगा। ये सबसे आसान था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। 13, ए और बी ने काम शुरू करा। क्रमागत रूप से एक एक दिन काम करते हैं, तो ए काम शुरू करता है तो काम पूरा करने में कितना समय लगते हैं? 33.2/3 दिन। जबकि बी शुरू करता है तो पूरा काम 33.1/3 दिन में पूरा होता है। बी की तुलना में ए का प्रतिशत दक्षता ज्ञात कीजिए। ए तो बताने लायक है ही नहीं, सच पूछिए तो बताने लायक है ही नहीं। अब आप जान रहे हैं कि सर शुरुआत हम ए और बी करते हैं और फिर से बी से करवाते हैं, तो कंडीशन दे रखा है। और दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है कि बी से करवाते हैं
और बाद में इसे करवाते हैं। तो कंडीशन दे रखा है। अब देखिए इसको हम क्या मानते हैं, 34 दिन मानते हैं। तो 34 दिन मानिएगा तो कहिएगा कि भैया ए पक्का 17 दिन काम करेगा, और बी जो है 34 पूरा रहता तो 17 दिन करता, लेकिन 34 पूरा है ही नहीं, तो कहेंगे कि बी जो है वो कितना करेगा, 16.2/3 दिन ही काम करेगा। इधर आइए कि अगर बी शुरुआत करता है तो काम 33.1/2 दिन, इसको भी 34 मान लेते हैं। तो 34 मानिएगा ना तो शुरू वाला 17 दिन करेगा और बाद वाला जितना दिन कम रहा है ना उतना कम दिन करेगा। तो कितना दिन कम रहा है, तो कहेंगे भाई 16.2/3 दिन ही बच रहा है, तो 16.2/3 दिन एक करेगा, सॉरी 1/3 दिन, 16.1/3 दिन करेगा। अब कर लीजिए ब्रेक, 17A प्लस 16×3 = 50, 50/3B बराबर 17B प्लस 16×48 49/3A। अब ए को एक तरफ और बी को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, ए को इधर भेज दीजिए। तो 17A में से घट जाएगा 49/3A और 17B में से घट जाएगा 50/3B। आप इसको एलसीएम ले लीजिए, 17 कामन, 51 में 49 गया हमारा, 2/3 बचा A। इसको एलसीएम लीजिएगा तो 17 कामन, 51 में 50 गया तो 1 बचा, 1/3 B, यानी कट गया। क्या हो गया, कट गया। तो हम कहेंगे कि ए और बी का रेशियो कितना आता है, तो 2A बराबर B है, 2A बराबर B है। तो यानी ए का क्षमता होगा 1 और बी का क्षमता कितना होगा, 2। ए का क्षमता होगा 1 और बी का क्षमता कितना होगा, 2। सवाल है कि बी की तुलना में ए का प्रतिशत दक्षता कितना है, तो बी की तुलना में ए कितना प्रतिशत है इसे पूछ रहा है। तो भैया बी 2 है और ए 1 है, तो कितना प्रतिशत होगा, सीधा 50% होगा। कितना होगा, 50%। काट लीजिएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन है, बी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 14। एक टंकी में कुछ पाइप लगाए जाते हैं, कुछ भरते हैं और बाकी इसे खाली करते हैं। सभी भरने वाले पाइप एक ही दर से भरते हैं और खाली करने वाला एक ही दर से निकालते हैं। 6 भरने वाला और 5 ड्रेनिंग पाइप चालू होने पर टंकी 6 घंटे में भरता है। चलिए मान लेते हैं कि ए भरने वाला है और बी खाली करने वाला है। 6 भरने वाला यानी 6A और 5 खाली करने वाला यानी -5B काम करता है, तो 6 घंटे में टंकी भर देता है। आगे, लेकिन इस बार 5 भरने वाले और 6 ड्रेनिंग पाइप चालू करने पर टंकी 60 घंटे में भरता है। क्या होता है, टंकी 60 घंटे भरता है, यानी 6 घंटा वाला जो समय है ना वो 60 घंटा हो जाता है। तो हम कहेंगे कि भाई दोनों तो टंकी ही भर रहा है ना, तो जो ये भरेगा वही ये भी भरेगा, तो इसलिए हम इसको बराबर लिख रहे हैं। तो हम कहेंगे कि अगर 5 भरता है और 6 खाली करता है तो उसको 60 घंटे लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं, 60 घंटे लग जाते हैं। अब इसको काटिए, सॉल्व कीजिए। तो भैया ए और बी, अरे हो जाएगा 50A और 60B, यानी B को हम इस तरफ भेजें तो हो जाएगा 55B और A उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 44A। ठीक है, चलिए काटेगा तो कहेंगे कि 5 से कटता है, अरे 4 से कटता है, यानी A अनुपात B कितना, तो 1 के सामने है 5 और B का सामने है 4। समझ में आ गया, यानी भरने वाले का क्षमता 5 है, खाली करने वाले का क्षमता कितना है, 4 है। खैर क्वेश्चन है कि एक खाली होने और 2 भरने वाले पाइप चालू होने पर टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी। तो टंकी है क्या, या तो इसको ले लीजिए या तो इसको ले लीजिए, दोनों टंकी ही भरा रहा है, तो कोई एक को ले लीजिए या बना दीजिए अब। ठीक है, चलिए किसी एक को ले लेते हैं। तो 6A - 5B × 6, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। 6A
माइनस 5b हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। अब करवाना क्या है आपको, एक खाली होने वाला और दो भरने वाले से। तो ऐसा करते हैं ना, लिखते काला है बार बार, हम टोटल काम एज्यूम करते हैं, काम एज्यूम करते हैं, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, पेन काम चलाना है। टोटल काम एज्यूम कैसे करेंगे कि हमको पता है कि ये कितना है 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 5 30, और भी कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 20। तो 30 में से 20 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 10 गुने 6 यानी टोटल वर्क हमको मिल रहा है कितना 10 गुने 6 यानी 60। टोटल वर्क कितना मिल रहा है 60। फिर से ए और बी का मान डाल रहे हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं, अगर इसमें एज्यूम नहीं करना चाहते तो इसमें भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो टोटल काम कितना मिला 60। अब एक खाली होने वाला और दो भरने वाला पाइप चालू होता है। देखिए दो भरने वाला पाइप चालू होगा तो कितना भराएगा 10, दो भरने वाला चालू होगा तो कितना भराएगा 5 गुना 10, और खाली होने वाला 4 खाली करेगा यानी 6 ही भरा पाएगा। 10 भराएगा 4 खाली हो जाएगा, 10 भराएगा 4 खाली हो जाएगा यानी 6 ही भरा पाएगा। यानी इस हिसाब से उसको 10 घंटे, घंटे में है ना, ठीक है, उसको 10 घंटे का समय लग जाएगा। किधर गया हमारा ऑप्शन ए सही है इसके लिए। आइए, एक व्यक्ति 120 दिनों में नौकरी पूरा कर सकता है। वह एक दिन अकेले काम करता है, दूसरे दिन पर वह किसी और व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है जो ठीक 120 दिनों में काम पूरा कर सकता है। 3 दिन पर एक और समान क्षमता के साथ। अब देखिए कंडीशन ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो अकेले काम करे, अकेले काम करे तो काम 120 दिन में कर लेता है। लेकिन अगर क्या करता है वो कि पहला दिन एक करता है और दूसरा दिन क्या होता है कि अपने साथ एक और दोस्त को ले आता है, तीसरे दिन क्या करता है कि एक साथ और दोस्त ले आता है। मतलब कि पहला दिन अकेले करता है, दूसरा दिन 2 लोग मिलकर करते हैं, तीसरा दिन 3 लोग करते हैं, चौथा दिन 4 लोग करते हैं, ऐसे प्रकार से काम करता है। इस तरह हर रोज एक ही दक्षता वाला नया व्यक्ति काम में शामिल होता है, ठीक है। नौकरी पूरा करने के लिए कितने दिन चाहिए। अब मान लेते हैं कि सर सबका समान दक्षता है तो सब एक काम करते हैं, एक दिन में मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर अकेले करता तो कितना समय लेता 120 दिन। तो एक के हिसाब से टोटल काम कितना हो रहा है 120, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि पहला दिन अकेले कर रहा है, दूसरा दिन 2 लोग कर रहे हैं, तीसरा दिन 3 लोग कर रहे हैं, चौथा दिन 4 लोग कर रहे हैं। ऐसे ही करते 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 n लोग आ जाएंगे। कितने लोग आ जाएंगे n लोग आ जाएंगे। देखिए 120 बराबर, अगर आप ऐसे करते करते अगर n संख्या तक जाते हैं तो इस सभी को जोड़ते हैं तो इसको ऐसे जोड़ा जाता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। अब आपको सोचना है कि n का मान क्या रखें, n का मान क्या रखें जो 120 पार करे। 120 पार करने का मतलब आप काम कीजिएगा तो कम तो नहीं कीजिएगा, ज्यादा कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपको टारगेट दिया गया है 15 रोटी बनाने का तो आप 16 रोटी बना दीजिएगा। यूज भले 15 हो, यूज भले 15 हो, लेकिन आप 16 रोटी बना दीजिएगा, लेकिन 14 रोटी आप नहीं बना सकते। तो हम सोचेंगे कि n का मान क्या रखें कि या तो 120 दे दे या उससे थोड़ा सा ज्यादा दे दे, कम नहीं आना चाहिए। तो n का मान सोचिए, ऑप्शन से ही सोचेंगे ना। तो कौन सा ले लें 15 ले लें, तो 15 गुने 16, 15 गुने 16/2, ठीक है। काटते हैं कितने बना कटता है 8 बने, तो 15 8 20 से कुछ ज्यादा हो रहा है, सॉरी एक बार में लग गया। 15 8 20 से यानी एग्जैक्ट आ गया, तो हम कहेंगे कि 15 सही उत्तर है। क्या कि 15 सही उत्तर है। नौकरी पूरा करने के लिए कितना समय चाहिए 15 दिन चाहिए। एक ही बार हमने लगाया और एग्जैक्ट पूरा हो गया। थोड़ा सा ज्यादा भी होता तो कोई दिक्कत नहीं था। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बी की अपेक्षा 3 गुना कार्य दक्ष है। ए है जो बी से 3 गुना कार्य दक्ष है। ए ने काम आरंभ किया और 4 दिन के पश्चात उसके जगह पर बी काम करने लगा। ठीक है भैया, ए काम करेगा कितना दिन 4 दिन, तो ए 4 दिन करेगा तो कितना काम करेगा 12 काम। कितना काम करेगा 12 काम 3 के हिसाब से। और उसके जगह पर करता है कौन बी, उसके जगह पर कौन करता है बी, और बी ने 15 दिन काम करा और काम छोड़ दिया।
4 दिन के बाद तो रिप्लेस हो गया ये बी से, और बी ने कितना काम करा, 15 दिन काम करा। तो बी 15 दिन में कितना काम करेगा, मात्र 15 काम, एक एक हिसाब से ना। ठीक है, आगे देखिए, यदि ए और बी ने मिलकर 75% काम करा, इन लोगों ने कितना काम करा, 27 जो है वो कितना है, 75% काम है। 27 जो है वो 75% काम है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, उस काम मतलब कंप्लीट काम को। तो हम कंप्लीट काम निकाल लेंगे कि 75% काम हमारा 27 काम है, तो 100% काम कितना होगा, 100% काम कितना होगा, 36 काम होगा। ये हमारा कंप्लीट काम होगा। ठीक है ना, कैसे आता है, तो आप देखें कितना कट रहा है, जितना मल्टीपल इधर जाता है उतना ही मल्टीपल इधर जाता है, या ऊपर से भी रिलेशन बना सकते हो, जैसे इच्छा करना वैसे कर सकते हो आप। तो कहेंगे कि बी टोटल काम करे तो 36 काम करेगा, कितने के हिसाब से करेगा, एक के हिसाब से, तो उसको कितना समय लगेगा, 36 दिन लगेंगे। यही था आपका सवाल टाइम एंड वर्क का डे 3 का। उम्मीद करते हैं कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। सबसे पहली बात कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, चीजें नई लगती है तो मुश्किल लगती है, जैसे जैसे आप फैमिलियर होते जाते हैं और उसके साथ टाइम बिताते जाते हैं वो आपको आसान लगने लगता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस में आएंगे तो चीजें भी आसान लगने लगेगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं।